हेलो दोस्तों, तो अभी हम समझेंगे रेडियो एक्टिविटी तत्व के बारे में। रेडियो एक्टिविटी तत्व कैसे पहचानेंगे? तो रेडियो एक्टिविटी तत्व होने के लिए उसका नाभिक भारी होना चाहिए, है ना। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? रेडियो एक्टिविटी तत्व। तो देखिए लिख दिए, जिसका नाभिक भारी होना चाहिए। और रेडियो एक्टिविटी तत्व क्या होता है? अस्थायी। क्या होता है? उसका नाभिक अस्थायी होता है। और इसमें यानी कि रेडियो एक्टिविटी में न्यूट्रॉन की क्या होती है? अधिकता। कितना अधिकता होना चाहिए? तो प्रोटॉन से मतलब कि है 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। ये है आर माने रेडियो एक्टिविटी। देखिए ट्राइटेरियम, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 1 3 को क्या बोल सकते हैं? ट्राइटेरियम। तो इसमें ऊपर वाला भार हो गया, नीचे वाला संख्या, 3 में से एक घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी नाभिक से लगभग क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ प्रोटॉन से क्या है? ज़्यादा है, माने भाग करने पर 1.5 गुना से अधिक आना चाहिए। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या आ गया? 2। यानी कि इसका नाभिक क्या है? भारी। तो इसका मतलब भारी है, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिविटी। दुनिया के सबसे हल्का रेडियो एक्टिविटी यही है, ट्राइटेरियम। देखिए यूरेनियम, ये भी सब क्या है? रेडियो एक्टिविटी। ऐसे लिख दिए कि 82 के बाद वाला तत्व रेडियो एक्टिविटी होता है। किसके? 82। 82 के बाद वाला तत्व पीरियोडिक टेबल में 82 के बाद वाला तत्व को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी तत्व क्षय होने के बाद सीसा यानी कि पीबी में बदल जाता है। ये याद रखना, किसमें? पीबी में बदल। और यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी तत्व से हानिकारक अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है। तो अल्फा के बारे में समझ लेते हैं। इस पर प्लस चार्ज होता है, बीटा पर माइनस और गामा पर नो चार्ज, यानी उदासीन होता है। और विद्युत क्षेत्र में रखने पर अल्फा विक्षेपित होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्लस माइनस इस पर चार्ज है, यानी कि अल्फा पर प्लस चार्ज है। और बीटा भी विक्षेपित होता है, गामा नहीं होता, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसके बाद फोटोग्राफी पर सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? अल्फा। उसके बाद गामा, और ये नहीं के बराबर डालता है। स्पीड और भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? तो गामा का। और इसका बहुत कम होता है, इसका कम होता है, बीच वाला का। अति नेचर, ये जो है अल्फा हीलियम के समान दिखता है, और बीटा इलेक्ट्रॉन के समान दिखता है, और गामा विद्युत चुम्बकीय तरंग के। आयनन पर सबसे अधिक प्रभाव अल्फा ही डालता है। चलिए आप समझ लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी को जीएम काउंटर में मापते हैं, ग्यूरल काउंटर बोल सकते हैं। अब प्रकृति रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? तो हेनरी बैक्यूरेल। इस कारण रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? बैक्यूरेल। क्या हो जाएगा? बैक्यूरेल। लेकिन बात कर लेते हैं अन्य मात्रक हो जाएगा क्यूरी या रदरफोर्ड। देखिए यहाँ पर पोलोनियम, रेडियम, यूरेनियम, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता या कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी। पोलोनियम, रेडियम का भी खोज किसने किया? मैडम क्यूरी। इसी को जो समझाया इसको रिकॉल करा देते हैं। वेग और भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? गामा का। और वेग अधिक होगा तभी ना भेदेगा अधिक। तो यहाँ पे वेग और भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? गामा के। और आयनन क्षमता याद रखना सबसे अधिक अल्फा का होता है, भार भी अल्फा का होता है। और फोटोग्राफी प्लेट पर भी सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? अल्फा। इसके साथ समझ लेते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट सिद्धांत की क्या है, यानी कि वर्ग विस्थापन सिद्धांत। इसको दिया था सैडी फैजान रसेल ने। देखिए वर्ग विस्थापन सिद्धांत क्या है? तो जब किसी तत्व से एक अल्फा और 2 बीटा निकालने पर समस्थानिक हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वर्ग विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। चलिए यहाँ समझ लेते हैं। अल्फा का मतलब हो गया कि हीलियम, यानी इसमें भार 4 और परमाणु संख्या 2 कम होगा। बीटा में भार नहीं कम होगा और परमाणु संख्या 1 वृद्धि हो जाता है ना। इसके बाद यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि यूरेनियम दिए हुए 92 और भार है 235, तो ये हो गया 91। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? ऊपर वाला घटाएंगे, भार में अंतर। क्या लेंगे? भार में अंतर। जैसे पता करना कि कितना अल्फा और कितना बीटा निकला है, तो भार में अंतर 235 में से 227 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। 8 में कितना से भाग करना है? 4 से, क्योंकि हीलियम में कितना भार कम होता है? 4। तो 4 से भाग करेंगे तो 2 आ गया, यानी इसका मतलब 2 अल्फा निकला है। तो यहाँ पर घटा दिए। अब यहाँ पर क्या करना? 92 से जो है 92, तो 92 से 91 हुआ तो 2 अल्फा निकला। इस कारण से क्या होता है? इसका मान 2 घटता है। अल्फा में क्या होता है? घटता है, मतलब परमाणु संख्या 1। तो बीटा में 1 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा 3 हो जाएगा। इसको रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि अर्ध आयु काल क्या है? तब प्रारंभिक मात्रा को आधा होने में लगा समय को हाफ, जैसे मान लीजिए हम 100 केजी के हैं और जितना समय में हमको 50 केजी होने में लगेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे हम? जैसे हम 100 केजी के हैं और जितना समय लगेगा हमको 50 केजी में होने में वही समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल कहलाता है। यूरेनियम, जैसे यहाँ पर रखना है यूरेनियम T1, इसका जो है इतना ईयर्स, यानी कि 16 ईयर्स में 100 केजी कितना साल में 25 केजी हो जाएगा? तो देखिए ये 100 केजी का है और 50 केजी होने में, फिर 50 से 25 केजी होने में, तो यहाँ पर रखना इसका हाफ
यूरेनियम का जो है अर्ध आयु काल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, यानी 1 और 2 बेर हो रहा है। अर्ध आयु काल दिया हुआ 1600, यानी कि गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3200 साल हो जाएगा। फिर यहाँ T1/2 4 दिया हुआ है और 25% होने में कितना समय लगेगा, तो 100 से 50, फिर 50 से 25, यानी कि 2 बेर T1 आएगा, तो टी 2 गुने T1 और टी का वैल्यू दिया कितना 4, तो गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, इसका T1 का 12 साल दिया है 1/6 होने में, तो 1 से 1/2, फिर 1/4 आधा होते चल जाएगा, तो 1 2 3 4 4 4 T12 लिख देंगे, तो 4 और T12 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12, तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48, कितना, जैसे 80 ग्राम यूरेनियम का अर्ध आयु काल 1600 है, तो 40 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, बोल सकते हैं अर्ध आयु काल। तो देखिए T1 का वैल्यू दिया 1600, और यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब आंसर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 1600। तो यहाँ पर नोट में याद रखना कि अर्ध आयु काल नहीं बदलता है, कोई भी चीज़ यूरेनियम है तो यूरेनियम का क्या होगा, सेम ही होगा। 80 ग्राम यूरेनियम का अर्ध आयु काल 1600 है, तो 40 ग्राम यूरेनियम का अर्ध आयु काल क्या होगा, वही होगा, 1600 ही होगा। एक पदार्थ का अर्ध आयु काल 2 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद उसका कितना भाग नष्ट हो जाएगा, तो 1 से 1/2, फिर 1 से 1/2, यानी 2 वर्ष के लेंगे तो कितना, 1/8 हो जाएगा, तो यानी कि 1/8 जो हो जाएगा, इतना शेष बच जाएगा, तो नष्ट कितना हो गया, 7/8, घटा देंगे तो। सेकेंड मेथड है, यहाँ पर 100 से 50 करके हाँ घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। 100% से 50%, 50 से 25, 25 से 12.5%, 2 वर्ष करके ले लेंगे, तो इतना परसेंट शेष बच गया, इसको 100 में से घटा देंगे तो 87% बोल सकते हैं, क्या होता है, आ जाता है। एक और यहाँ पे याद रखना है, अर्ध आयु बोले तो TU क्या होता है, तो TA बराबर अर्ध आयु से सूचित करते हैं 1/4 गुने T1/2 होता है। जैसे किसी पदार्थ का अर्ध आयु काल 200 है, तो अर्ध आयु क्या होगा, औसत आयु क्या होगा, क्या औसत आयु, तो ये गुना कर देंगे, सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।